छोड़ दो। यहाँ कितने आदमी नबी के वफादार हैं, ये मुझे देखना भाई। नबी की बात पर यकीन है सबको? हाथ उठा के बोलो यकीन है। ये झूठ बात तो घर की बीवी भी नहीं सुनती है, झूठी वादा। भाई अगर नबी से आपको मोहब्बत है, नबी की बात पर यकीन है, तो मुसलमानों ये बताओ, नबी ने अपने मुअज्जिन के जरिए जब सुबह में अजान दिलवाता है, कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। द प्रेयर इज द बेस्ट फ्रॉम स्लीप, कि नींद से ज्यादा बेहतर नमाज है। जाते हैं इस बात पर यकीन करके मस्जिद में, अब नहीं जाते हैं फिर भी दावा कर रहे हैं नबी की बात पर हमें यकीन है। कैसे यकीन है? मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज मुसलमान कुरान हदीस तो छोड़ दिया है। हाँ, मैं अपनी टॉपिक पर आ रहा हूँ कि देखिए, अगर नबी की वफादारी में यहाँ जिंदगी गुजारोगे तो यहाँ भी जिंदा रहोगे और मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। एक बहुत बड़ा मसला छेड़ता है कि भाई मरने के बाद कौन जिंदा है कौन मुर्दा है, इसके लिए बड़ा बहस होता है, लेकिन ये फिक्र नहीं करता है कि हम अब जिंदा हैं कि मुर्दा हैं। कुरान की निगाह में अब सब मुर्दा हैं, तो मरने के बाद फिर जिंदगी का क्या सवाल होता है? एक बात सुन लीजिए, मरने के बाद कोई मरता नहीं है, जिंदा रहता है। कोई भी नहीं मरता। अगर मरने के बाद सोचो आदमी मरी जाएगा तो कब्र में अज़ाब कौन फूंक देगा? बताओ। अगर उनको एहसास नहीं है तो कब्र में गुनाहगार आदमी के लिए, मुजरिम आदमी के लिए, जालिम के लिए जो अच्छा खासा वहां मेहमान नवाजी तैयार किया हुआ है, तो वो तैयार मेहमान नवाजी से कौन आनंद उपभोग करेगा? बताओ। तो हयात बरज़खी हर इंसान को है। एक गुनाहगार आदमी का नाम बता रहा हूं जो पूरा दुनिया मुत्तफिक है, जो उससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। अरे फिरौन का नाम सुने कि नहीं सुने? फिरौन का नाम सुने आप लोग? नहीं सुने? सुने? फिरौन जो अपने आप को रब का दावा करता था, अना रब्बुकुमुल आला, जो हमसे बड़ा कोई रब नहीं, हम अल्लाह। तो उतना गुनाहगार आदमी को भी जब कुरान से पता चल रहा है कि मरने के बाद वो भी जिंदा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुवन व अशिया व यौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने सुबह शाम फिरौन के रूह के सामने आग को पेश करते हैं। बताओ, आग से आदमी को जिंदगी रहेगी तब तो डर लगेगा। अगर जहन्नम का आग से उसको खौफ ना लगे तो अल्लाह का आग पेश करना बेकार है। भाई अगर अल्लाह डराना चाहता है, हम किसी इंसान को डराना चाहते हैं, जैसे बच्चे को डराना चाहते हैं, माँ लोग क्या करते हैं, बच्चे को खाते और डराते हैं, अरे बिल्ली आ रहा, अरे कुत्ता आ रहा, हाथी आ रहा, घोड़ा आ रहा, खा ले। तो बताओ, लड़का जब सो जाएगा तो उसको अम्मी डराएगी? बिल्ली आ रहा है, बिल्ली आने से क्या मतलब? वो तो सो रहा है, उसको कुछ एहसास नहीं। तो आदमी को एहसास जब होगा, एहसास होने के बाद ही डराया जाता है। अल्लाह ताला रोजाना जहन्नम का आग फिरौन को पेश करता है ताकि उसको खौफ पैदा हो। उसी तब जिंदगी होगी जभी तो पेश करेगा, जब उनको एहसास की ताकत होगी तभी तो पेश करेगा। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे सुबह शाम जहन्नम की आग फिरौन के सामने पेश किया जाता है, और जब क़यामत का दिन होगा तो दर्दनाक अज़ाब में उसको दाखिल कर दिया जाएगा। तो इससे पता चला जो फिरौन भी मरने के बाद हयात बरज़खी उनको हासिल। जब फिरौन को हयात बरज़खी हासिल है तो पूरे जिंदगी जो नबी की वफादारी में, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारे हैं, जब फिरौन जैसे गुनाहगार को जिंदगी हासिल है तो इन अल्लाह वाले का हाल क्या होगा? मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए दुनिया में दो तरह के इंसान आते हैं और दो तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान तो वो होता है जो जन्म लेता है, पढ़ा लिखा करता है, बड़ा होता है और अपने मनचाही जिंदगी गुजार कर दुनिया छोड़कर चला जाता है। तो जब वो दुनिया छोड़कर चला जाता है तो उनकी नाम मिट जाती है, उनका निशान मिट जाता है, उनकी जायदाद खत्म हो जाती है। मरने के बाद कोई आदमी नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं होता।
लेकिन दूसरे क्वालिटी के वो आदमी होते हैं जो दुनिया में आते हैं, मनचाही नहीं रबचाही जिंदगी गुजारते हैं। पूरे जिंदगी नबी की वफादारी में जिंदगी गुजार दिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजार दिए। तो यहाँ भी बेहतरीन जिंदगी गुजार के गए और मरने के बाद भी उनको बेहतरीन जिंदगी हासिल हो रहा है। सिर्फ हासिल नहीं है, अल्लाह ताला खिलाता पिलाता भी है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन औलियाए किराम को जो अल्लाह के रास्ते में चले जाते हैं, अल्लाह के लिए पूरे नफ्स को कुर्बान कर देते हैं। जैसे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह वाले और आम इंसान में फर्क कितना है, आपको सिर्फ एक मिसाल से बता दें। बड़ा इंपॉर्टेंट मिसाल है, गौर से सुनिएगा। आप लोग ईंट भाटा देखे कि नहीं देखे? अरे देखे कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो। देखे हैं। तो ईंट भट्टा में इत्तेफाक से आपका जाना हुआ, तो जाकर देख रहे हैं कि कुछ कच्ची ईंट बन रही है फार्मा में, कुछ पक्की ईंट जो बिल्कुल जल कर पक कर इधर एक तरफ रखा हुआ है। तो अचानक आप जिस वक्त गए ईंट भाटा में, तो अचानक बारिश होने का इम्कान शुरू हुआ, बादल आसमान पर छा गया। तो अचानक देख रहे हैं जो मालिक था, वो मालिक तिरपाल लाकर जो कच्ची ईंट है उसको ढांक रहा है। मालिक तो ढांक दिया, बारिश हो गई, लेकिन आपके दिल में जहन में एक बात खटक रही है। जाकर मालिक से पूछ रहे हैं, जो मालिक भाटा के मालिक, आपको एक सवाल करूं? बोले हाँ सवाल करो। बोले आपका ये नाइंसाफी कैसी है? बोले क्या नाइंसाफी किया मैंने? बोले नाइंसाफी नहीं तो और क्या है कि जो माल बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है, अभी मार्केट में भेजेंगे तो आपका आमदनी होगा, उस माल को आप अहमियत नहीं दिए, बल्कि जो माल कच्ची है बारिश में तिरपाल देकर उसको ढांकने गए। नाइंसाफी तो ये है भाई, जो ज्यादा कीमती चीज होती है आदमी उसकी हिफाजत ज्यादा करता कि नहीं करता? बताओ। अरे करता कि नहीं करता भाई? जैसे किचन का कोई सामान होता है तो आदमी धुल धार कर किचन में रख देता है, उससे इंपॉर्टेंट सामान जो थोड़ा कपड़ा लत्ता होता है आदमी का, वो तो धुल कर किचन में नहीं रखता, उसको थोड़ा सा आलना में अलमारी में थोड़ा सा होशियारी से प्रेस रेस करके रखता है। उससे कीमती सामान जो पैसा कौड़ी होता है, रुपया पैसा, उसको भी वैसे आलना में टांग कर नहीं रखता है, हिफाजत से आदमी मानी पार्स में या तो ड्रायर में या तो कहीं रखता है। उससे ज्यादा जो कीमती चीज हमारी माँ बहने का जो ऑर्नामेंट होता है, जेवरात होते हैं, माँ बहन से पूछो उसको कहाँ रखती है। पहले तो एक कौटा लाएगी, उसमें पिंक पेपर में जड़ियाएगी, उसको डिब्बा बंद करेगी, फिर अलमारी में घुसाएगी, अलमारी में फिर चोरा कोटरा है उसके अंदर घुसाएगी, उसमें एक लॉक, फिर अलमारी में डबल लॉक। तो इससे पता मुझे ये चला कि जो सामान इंसान के सामने जितनी कीमती होगी उनकी हिफाजत भी उतनी होगी। तो इसी लॉजिक से भाटा का मालिक से वो नौजवान सवाल करता है कि ये माल आपके सामने कीमती थी, अभी मार्केट में जाने के साथ साथ आमदनी शुरू होता, लेकिन आप इसके साथ नाइंसाफी किए, इसको बारिश में भीजने दिए, इनके साथ अच्छा मामला नहीं किया, पूरी बारिश इसमें लग गई। लेकिन जो कच्ची ईंट थी, अभी इनके लिए आपको बहुत खर्च उठाना पड़ेगा, भट्टी के अंदर घुसाना पड़ेगा, 2 महीना धर कर आग जलाना पड़ेगा, आपका बहुत सारा रुपया भी खर्च होगा, तब कहीं ये तैयार होगा। नौजवान का इतराज समझ गए कि नहीं समझ गए? अब भाटा का मालिक कह रहा है, मेरे नौजवान, इस्लामपुर महेशपुर के नौजवान, आप थोड़ा गौर से देखो, गौर से इस बात को समझ लो। मैंने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया, मैंने जो हक था वही इंसाफ किया। तुम्हारे नजर में जो ईंट पक कर तैयार हो चुकी है कि मार्केट में जाने के बाद इससे आमदनी शुरू होगी, बात बिल्कुल तुम्हारी हक है, लेकिन जिस ईंट को मैंने तिरपाल ढाका है, बारिश से बचाने की कोशिश की है, वो ईंट अभी कच्ची है। मतलब ये है कि इस ईंट को मैंने भट्टी के अंदर घुसा करके पकाकर जलाकर इतना पका दिया है कि अब इसको दुनिया की आंधी तबाह नहीं कर सकती है, दुनिया की बारिश नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, दुनिया की कोई आफत इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। लेकिन ये जो कच्ची ईंट है, अभी इनको बहुत पकाना पड़ेगा, बहुत जलाना पड़ेगा, बहुत तपाना पड़ेगा। क्यों? अगर तपा नहीं रहूंगा तो बारिश भी इसको नुकसान पहुंचा सकता है, आंधी इसको नुकसान पहुंचा सकता है, कोई चौपाई आके इसको रोक सकता है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह वाले और आम इंसान में ऐसा फर्क होता है
जैसे कि पक्की ईंट और कच्ची ईंट में होते हैं। अल्लाह वाले जो इंसान होते हैं, अहलुल्लाह जो होते हैं, अल्लाह के वली जो होते हैं, वो अपने नफ्स को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में इस तरह पकाकर तपाकर कर देता है जिस तरह पकी हुई ईंट होती है। जैसे पकी हुई ईंट को दुनिया की कोई आफत बर्बाद नहीं कर सकती है, कोई आफत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, इसी तरह अल्लाह वाले का मकाम होता है। वो भी अपने नफ्स को पकाकर जलाकर बिल्कुल इतना पुख्ता कर देते हैं कि दुनिया की कोई आफत उनको तबाह नहीं कर सकती है, दुनिया का कोई खौफ उनको डरा नहीं सकता है, दुनिया की कोई मुसीबत उन पर तारी नहीं हो सकती है, दुनिया का कोई गम नहीं हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, के कान खोलकर सुन लो मुसलमानों, जो मेरा होगा, जो अल्लाह का दोस्त होता है, ना दुनिया में कोई उसको गम सता सकती है, ना आखिरत में कोई फिक्र उनको। अरे आप लोग सो रहे हैं क्या? सब सो गए? सो जाने दीजिए भाई, इसलिए तो सो जाते हैं मजलिस में बैठकर, इसलिए सो जाते हैं भाई। शैतान जब पैर दबाएगा, सर दबाएगा तो नींद आएगी कि नहीं आएगी बताओ? इसलिए किसी तरीके से आप टिकट दिखाकर तो आ गए। अब शैतान को बहुत गुस्सा आ रहा है। हम लोग सोचते हैं कि मोदी मेरा दुश्मन है। अरे मोदी नहीं, मोदी से 100 गुना दुश्मन हमारा शैतान है। मोदी से 100 गुना दुश्मन कौन है बताओ? शैतान है। किसी तरह घुस गए हो सकता है टिकट दिखाकर, लेकिन वो बारहा वहां से आप पर निगाह रखता है कि एक मर्तबा भी मजलिस में बैठकर सुभान अल्लाह ना बोल पाए। नींद का गलबा इतना दो पूरी तकरीर हो जाए ताकि सोते ही पूरी तकरीर हो जाए। जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह वाले की बात हम सुन रहे हैं। अल्लाह वाले से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह वाले का मकाम बहुत है। मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह वाले कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक ताला कितना प्यारा अंदाज से उनका मकाम को बयान कर रहा है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। देखिए एक बात यहाँ नुक्ता की बताऊं। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर बताया वला तहसबन, यानी गुमान मत करो, डोंट एज्यूम, गुमान मत करो। तो गुमान करने मना कहा, कहने मना नहीं। अच्छा, किसी दुनिया का ये कानून है कि आदमी दिल दिल में चोरी करे और उनको चोरी का सजा मिले? है भाई, आप दिल में इरादा करते हैं कि हम चोरी करूंगा तो आपको, हाँ, तो मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों उनको चोरी का सजा नहीं मिलेगा। तो मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों जल्दी जल्दी खत्म कर। अच्छा, तो एक हदीस सुना देता हूं भाई, जल्दी से कर रहे हैं। पूरे दुनिया में हर वक्त 356 अब्दाल होते हैं, 356। पूरे दुनिया में हर टाइम 356 यानी 356 अल्लाह के वली होते हैं। कितने होते हैं जल्दी बोलो? हाँ, 300। इन लोग सुन के नहीं रहे। 356। इनमें 100 औलियाए किराम तो हजरत आदम की सिफत पर होते हैं। 100 औलियाए किराम हजरत आदम की सिफत पर होते हैं। 40 औलियाए किराम हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत पर होते हैं। तो कितने हो गए? 340। और 7 औलियाए किराम हजरत इब्राहिम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत पर होते हैं। तो 347 हो गया। 5 हजरत जिब्राइल की सिफत पर होते हैं, 52 हो गया। 3 हजरत मिकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत पर होते हैं और 1 हजरत इसराफिल की सिफत पर होते हैं। ये हदीस यानी मिशकात की शरह मिरकात में मौजूद है। अब मेरा सवाल यहाँ ये है भाई, सिफत में होने का क्या मतलब? थोड़ा सा एक बात बता दूं आपको, यानी नबी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में जो अनूठा काम होता है उनको हम मोजिज़ा कहते हैं।
और यही काम अगर औलिया किराम के हाथ से हो तो उसको करामत कहते हैं। तो सिफत में होने का सूफिया ने किराम ने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, यानी किसी के परतों पर होना, यानी 100 औलिया किराम हजरत आदम के परतों पर है। यानी हजरत आदम जिन जिन मोजेज़ात का ज़ुहूर करते थे अल्लाह के हुक्म से, आदम पर जिन जिन सिफत थी उन औलिया किराम उसी के परतों पर हैं, यानी उसका थोड़ा सा सिफत उनका अंदर होगा। मेरा सवाल ये है कि देखो 356 अल्लाह के वली पूरे दुनिया में हैं, लेकिन एक के अंदर भी मुस्तफ़ा की सिफत नहीं। अल्लाह यहां भी बड़ा निराला फैसला किया कि मेरा मुस्तफ़ा का सिफत कोई इख्तियार कर ही नहीं सकता है। मेरा मुस्तफ़ा अकेला है, अकेला रहेगा, एक ही बनाया था मैं, ताकि कोई दूसरा मुस्तफ़ा का सिफत इख्तियारी ना कर सके। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब कूफा वाले हजरत अली के खिलाफ आ गए, बस यही हदीस सुनाकर बात खत्म करूंगा। जब कूफा वाले हजरत अली के खिलाफ आ गए तो हजरत अली के शागिर्द जितने थे तो कहने लगे, जो आप खलीफा हैं, हुजूर अली सलात व सलाम के दामाद हैं, तो आप कूफा वाले पर बद्दुआ कर दो। अगर बद्दुआ कर देंगे तो सब हलाक हो जाएगा। अरे भाई, दिमाग में यही आती कि नहीं आती? भाई, ये आप लोग हर साल मुहर्रम का तकरीर सुनते हैं, मुहर्रम की तकरीर सुनते कि नहीं सुनते? मुझे भी शुरू ये बात हुई थी जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का वाकया पढ़ता हूँ तो आप लोग सब जानते हैं कि वो एक लोटा में आना सागर को ले आ गए, पानी जब बंद कर दिया तो पूरा लोटा आना सागर में आ गया, आना सागर पूरा लोटा में आ गया। मुझे ये बात नहीं समझ में बचपन में आती थी कि हजरत हुसैन का भी जब पानी बंद कर दिया तो पानी खीमा में क्यों नहीं आया? अरे अजीब सवाल है कि नहीं है? बात दिमाग में खटकती नहीं खटकती? तो भाई, वहां तो हजरत हुसैन तो हजरत ख्वाजा के 12 पुष्प पर आगे हैं, यानी 12 खानदान आगे हैं। जब हजरत ख्वाजा अल्लाह के सामने दुआ करके पानी बंद होने पर पूरे पानी को अपने लोटा में ले लिया, तो हजरत हुसैन का जब करबला में पानी बंद हुआ तो वो, हमारा तो ये ईमान है कि यकीन है कि हजरत हुसैन भी अगर अल्लाह के सामने दुआ करते तो पूरा फुरात चलकर उनका खीमा में आ जाता। अरे आता कि नहीं आता बताओ? ये ईमान है कि नहीं है? पूरा खीमा में आ जाता फुरात चलकर, लेकिन वो दुआ नहीं की। समझने की बात ये है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, और हजरत हुसैन करबला में गए थे इस्लाम बचाने के लिए। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। इस नुक्ता की बात समझ लो, कहीं सुने या ना सुने, कि इस्लाम फैलाने के लिए आए थे कि जब किसी को हम दावत देंगे तो वहां करामत दिखाना है। अगर हम किसी को कहेंगे कि हम अल्लाह का वली हैं तो मुरीद सोचेगा, ताक कर रहेगा और घाट में बैठा रहेगा कि हमारे पीर के हाथ से कब करामत ज़हूर हो। तो इस्लाम फैलाने के लिए करामत की जरूरत थी, इसलिए ख्वाजा के जरिए अल्लाह ताला ने पूरा आना सागर को लोटा में ला लिया। लेकिन हजरत हुसैन करबला में पहुंचे थे किसी बेदीन को दावत देने के लिए ही नहीं, इस्लाम बचाने के लिए। इस्तिकामत और सब्र का इतना बड़ा इम्तिहान दिया कि चाहे गर्दन चली जाए जाने दो, लेकिन मेरी जिंदगी से नमाज ना छूटे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हर साल तकरीर सुनते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक आदमी आपको दावत दे, 100 आदमी को दावत दे दिया, दावत देने के बाद पूरा 100 आदमी मेहमान घर में पहुंच गए और घर वाला पूरा घर छोड़कर कहीं भाग गया, तो मेहमान जाकर क्या करेगा? इस्लामपुर महेशपुर में पता है मुझे 350 घर है। अगर हर घर से एक आदमी करके आता तो कम से कम 350 आदमी यहाँ बैठते सामने जो हुजूर उठे चलिए। इतना प्रोग्राम होता है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कि आज से 30 साल 40 साल पहले वाज नसीहत ज्यादा होता था कि अभी ज्यादा हो रहा है? अभी ज्यादा हो रहा है, लेकिन पहले से आदमी और ज्यादा बिगड़ रहा है। तो भाई, कोई काम अगर हम करेंगे उससे कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो काम करने से कोई फायदा नहीं है। जलसा होता है, कौम का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप ईमानदारी से बताओ तो यहाँ तो
इसी स्टेज पर तो साल में 2 मरतबा जलसा होता है, पता नहीं, पर अभी उधर भी होने लगा। तो बताओ, जलसा सुनकर आपका इस्लामपुर महेशपुर में कितना आदमी नमाजी बढ़ा है? अगर नमाजी नहीं बना तो फिर जलसा करके कौम का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं ना। मैं यहीं बैठकर कह रहा हूं, क़यामत में आपको हिसाब देना होगा। आप किसी मकसद के लिए काम करेंगे, बिना मकसद, जो विदाउट एम्स, माने डूइंग एनी वर्क विदाउट एम्स, कोई भी काम बिना मकसद के करेंगे तो आपको आदमी पागल कहेगा। तो पागल तो इसीलिए पागल को पागल कहते हैं कि हंसने की कोई वजह नहीं, बैठकर हंस रहा है, रोने की कोई बात नहीं, बैठकर रो रहा है। तो आप क्या मकसद लेकर यहाँ जलसा कर रहे हैं कि आदमी दीन पर आए? आदमी ज्यादा बिगड़ रहा है। आज तक कमेटी का आदमी नमाजी नहीं बना, आज तक कमेटी का आदमी नमाजी नहीं बना। तो जलसा करके कौम का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इतनी पैसा अगर किसी गरीब बच्चे के तालीम में लगा लेते तो आज मुसलमान कौम बहुत तरक्की पर चला जाता, बहुत तरक्की पर चला जाता। क़यामत के दिन आपको नहीं पूछा जाएगा कि लोहानी बाबा का जलसा में कितना तेज पता है। उलमा हजरत बैठे हैं, पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। आप कितना जलसा अटेंड किए, नहीं पूछा जाएगा। अगर क़यामत में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? अल अव्वलु मा युहासिबु बिहिल अब्दु अस्सलाह फ़इन सलुवत सलुह साइरु अमली व इन फसदत फसदत साइरु अमली। अगर क़यामत में पूछा जाएगा तो सबसे पहला पूछा जाएगा कि आपकी नमाज कैसी थी। आज तक इतना दिन जलसा करके इस्लामपुर वाले अगर नमाजी नहीं बने, खुदा की कसम आपका जलसा करने के मकसद में आप कामयाब नहीं है, अब पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इसी पैसे से किसी गरीब लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही है, अगर शादी करा दे तो बहुत ज्यादा आपको नेकी मिलेगी। कोई गरीब ब्रेनियन बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, पैसा की वजह से उनकी तालीम में खर्च करो। इस तरह अगर मुसलमान कौम बेदार होना चाहते हो तो जलसा का पैसा तालीम में खर्च करो और 10 साल बाद रिजल्ट देख लो जो अपने कौम कितनी तरक्की पर उठ गई है। बड़े बड़े दूर से उलामा बड़े बड़े हजरात को लाएंगे, 3.5 आदमी बैठ गया, 350 घर का बस्ती। सोच रहे हैं कि हम चंदा दे दिए, बिरयानी पक के तैयार, बेड़ा पार। अब कौन रोकेगा? साल में 2 मरतबा इस स्टेज पर जलसा होता है, अल्लाह क्या पूछे देख लेते। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बस एक हदीस सुनाकर मुफ्ती साहब आ गए हैं, बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। इस हदीस को दिल में बैठा कर रखो, नमाज की अहमियत कितनी है इसको सुन लो। हाँ, बस बात खत्म करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा सहाबाए किराम ने सवाल पूछा, और सवाल भी जो पूछा इतना बिल्कुल पॉइंट का सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इबाद अफजल इंदल्लाहि यौमल क़ियामा। यानी किसी जूस को बात नहीं दिया। भाई, हम कामयाब कब होंगे कि अल्लाह जब कज़ाए कुर्सी पर क़यामत के दिन बैठेगा और बैठने के बाद अगर हमारा आमल नामा दाएं हाथ में मिल गया, जन्नत का परवाना मिल गया तो कामयाब। भाई, उसी मुसलमान को तो कामयाब कहोगे, पूरा कामयाब हो गया। तो सहाबाए किराम भी जो सवाल पूछा बिल्कुल परफेक्ट के या रसूल अल्लाह, कौन बंदा क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सबसे अफजल है? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इंशाअल्लाह इस हदीस पर अमल करेंगे। बोलो अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अमल करना बहुत आसान है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात, कि क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा इंसान वो होगा जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता होगा। बात थोड़ा गौर से सुन लो, 1 मिनट बर्दाश्त कर लो। क्या सवाल जवाब क्या आया? जो अल्लाह का जिक्र, चाहे मर्द हो या औरत हो, अल्लाह का जिक्र जो ज्यादा करता होगा वो सबसे ज्यादा अल्लाह का करीब होगा और अफजल तरीन बंदा होगा क़यामत के दिन। तो सहाबाए किराम को थोड़ा सा डाउट हुआ, बोले ये अल्लाह के नबी कैसे बता रहे हैं? भाई, अल्लाह का जिक्र करना आसान है, घर के किसी कोने पर बैठ जाओ, मस्जिद पर बैठ जाओ, चौराहे पर बैठ जाओ, अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहो, सुभान अल्लाह पढ़ते रहो, ये काम तो आसान है।
लेकिन हम लोग नंगी तलवार लेकर बीवी को बेवा करने के नियत से, बच्चे को यतीम करने के डर से, जान माल लुटाने के लिए मौत को सामने लेकर नंगी तलवार लेकर इलाहे कलिमतुल्लाह के लिए मैदान जंग में चले जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी लोग का, शहीद लोग का कोई मर्तबा नहीं कहा कि अल्लाह का जिक्र जो ज्यादा करता है वो ज्यादा अफजल। तो एक सहाबा ने फौरन सवाल किया, वो अमीनल गाजी फी सबीलिल्लाह या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, जो जंग में लड़ता है, जंग जीत कर घर आता है, उस गाजी से भी ज्यादा अफजल अल्लाह का जिक्र करने वाला है। अरे बात समझ में आ रही? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं, वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लौ ज़रब बिसैबिही फिल कुफ़्फ़ारि वल मुशरिकीन हत्ता यनकसिरा व यख्तज़िब दमन लकान अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरा अफ़ज़ल मिन्हु दरजतन यौमल क़ियामति इंदल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। के सहाबा की जमात, तुम किस गाजी की बात कहते हो कि जो जंग में गया है बिला जख्म, अपने जंग जीत कर लौट कर आया है? मैं उस गाजी की बात नहीं कह रहा हूँ, खुदा की कसम। लौ ज़रब बिसैबिही फिल कुफ़्फ़ारि वल मुशरिकीन, उस मुजाहिद की बात करो जो नंगी तलवार हाथ में लेकर मारता हुआ कुफ़ार और मुशरिक के दुश्मन के जत्थों पर घुस जाता है, हत्ता यनकसिरा, मारते मारते तलवार को भी तोड़ देता है, व यख्तज़िब दमन, और खून से लथपथ हो जाता है। अपने जिस्म पर कितना जख्म का निशान आता है, माथा से लेकर पैर तक पूरा बदन खून से लहूलुहान होता है, उससे भी ज्यादा अफजल उस शख्स को क़यामत के दिन अल्लाह ताला शुमार करेंगे जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा से करता हो। अब एक सवाल है, यही करके बात खत्म। अब अल्लाह का जिक्र क्या जिक्र है भाई? कोई कहेगा सुभान अल्लाह पढ़ो, कोई कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, कोई कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। भाई सवाल होता है कि कौन सा जिक्र करें? तो एक बात आपको कह दे, कोई सुभान अल्लाह कहे, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, वो तो कहने दो, लेकिन हम कह रहे हैं, कुरान ये कह रहा है अकीमी सलात अला जिक्री। हम आपको कह रहे हैं कि आप नमाज पढ़ने वाला बन जाए। नमाज ऐसी इबादत है जिसमें सुभान अल्लाह का भी जिक्र है, सुभान रब्बियल अज़ीम का भी जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह का भी जिक्र है, अल्लाह की सारी सिफात तौसीफ तमजीद का जिक्र है। यानी आप नमाजी बन जाओ। इसी को अल्लाह ने कुरान में कहा अकीमी सलात अला जिक्री, नमाज पढ़ो मेरा जिक्र के लिए, मुझे याद करने के लिए। तो जो बंदा इस हदीस को याद करेगा, अगर पक्का सच्चा आप नमाजी बन गए तो आप अल्लाह का जिक्र ज्यादा से करने वाले बन जाएंगे, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आपका दर्जा उस गाजी से भी होगा जो जख्म से चूर है, जिसका पैर से सर से पैर तक पूरा खून में लथपथ है। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने से सुनने से नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।